YouTube चैनल रामया जाखड़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के जो अवशेष है उनको मृदा जीवांश कहते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियां तथा जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष, मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। खनिज मृदा में 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ पाया जाता है। खनिज मृदा में 0.1 से 5% तक जीवांश पदार्थ पाया जाता है। मृदा जीवांश के स्रोतों की बात करें तो अभी हमने परिभाषा में जाना ही है कि मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। अतः मृदा जीवांश के मुख्य जो स्रोत है वो पेड़ पौधे एवं जंतु होंगे। तो यहाँ मृदा जीवांश के जो स्रोत है वो मुख्यतः दो है, जिसमें से पहला है पादप स्रोत और दूसरा स्रोत है वो जंतु स्रोत। मृदा जीवांश के जो पादप स्रोत है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां वगैरह झड़कर है वो मृदा पर गिर जाती हैं, उनके अवशेष। खेतों में जब हम फसल काटते हैं तो फसल काटने के बाद में जो डंठल बच जाता है वो अवशेष, ये मिलकर है वो मृदा जीवांश का निर्माण करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ें आदि मृदा में सड़ गलकर है वो मृदा जीवांश का निर्माण करती हैं। मृदा के पादप स्रोतों में दूसरे प्रकार का स्रोत है वो हरी खाद। कैसी खाद? हरी खाद। सनई, ढेंचा, मूंग आदि फसलों को हरी खाद के रूप में मृदा में जुताई करके मृदा में मिलाने से मृदा जीवांश के अंदर वृद्धि होती है। सनई, ढेंचा, मूंग आदि फसलों की क्या की जाती है? मृदा के अंदर जुताई कर दी जाती है और जुताई करने से है वो ये सड़ गलकर है वो मृदा जीवांश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मृदा जीवांश का निर्माण करते हैं। मृदा जीवांश का जो दूसरे प्रकार का स्रोत है वो है जंतु स्रोत। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो मृदा में रहते हैं, उनके मरने से है वो मृदा जीवांश का निर्माण होता है। वो सड़ गलकर वो मृदा जीवांश का निर्माण करते हैं। मृदा जीवांश की परिभाषा एवं मृदा जीवांश के स्रोतों को जानने के बाद मृदा जीवांश पदार्थ का संगठन क्या है इसको समझते हैं। इस आरेख चित्र को ध्यान से देखिए। यह आरेख चित्र मृदा जीवांश पदार्थ के सामान्य संगठन को निरूपित करता है। मृदा जीवांश पदार्थ सामान्यतः दो प्रकार के पदार्थ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है नत्रजन यौगिक और दूसरा प्रकार है नत्रजन रहित यौगिक। नत्रजन यौगिकों से तात्पर्य है कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, उन यौगिकों को कहा जाता है नत्रजन यौगिक। और नत्रजन जो यौगिक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विलय और एक जल में अविलय। नत्रजन जो यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं, वो ऐसे यौगिक होते हैं कि वो जल में विलय भी हो सकते हैं और जल में अविलय भी होते हैं। जल के अंदर विलय जो नत्रजन यौगिक है, इनमें है नाइट्रेट, नाइट्राइट है,
एमाइड है, एमिनो अम्ल है, ये ऐसे यौगिक हैं जो जल के अंदर विलय होते हैं। इसके अलावा जो जल में अविलय जो नत्रजन यौगिक हैं वो यौगिक हैं क्या है, पेप्टाइड, प्रोटीन्स, इसके अलावा पेप्टोन्स। तो जीवांश पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, नत्रजन युक्त और नत्रजन रहित पदार्थ। नत्रजन यौगिक या पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर है वो नाइट्रोजन उपस्थित होती हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय और जल में अविलय। जल में विलय जो नत्रजन यौगिक हैं उनमें से प्रमुख हैं नाइट्रेट, एमाइड, एमिनो अम्ल, और जो जल में अविलय नत्रजन यौगिक है वो है पेप्टाइड, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स। नत्रजन रहित जो कार्बनिक यौगिक हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रकार है ईथर, ईथर भी कैसा होना चाहिए, घुलनशील, और तीसरा प्रकार है लिग्निन। और अकार्बनिक यौगिकों के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा आयरन है, मैग्नीज है, आदि प्रमुख अकार्बनिक पदार्थ हैं जो मृदा जीवांश के अंदर पाए जाते हैं। तो मृदा जीवांश दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना होता है, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक नत्रजन युक्त यौगिक और एक नत्रजन रहित यौगिक। नत्रजन युक्त यौगिक वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विलय और एक जल में अविलय। जल में विलय जो नत्रजन यौगिक है उनमें से है नाइट्रेट, एमाइड और इसके अलावा एमिनो अम्ल। और जो जल में अविलय नत्रजन यौगिक है उनमें से प्रमुख है पेप्टाइड, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स। और नत्रजन रहित यौगिक हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ईथर, ईथर भी कैसा, घुलनशील ईथर, और लिग्निन। और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में मृदा जीवांश में पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज। तो मृदा जो जीवांश है वो इन पदार्थों से मिलकर है वो बना होता है। अब इस मृदा जीवांश के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, वसा एवं वसीय यौगिक है वो कितने पाए जाते हैं, लिग्निन कितना पाया जाता है, प्रोटीन कितना पाया जाता है, इसको है वो समझते हैं, देखते हैं। अभी हमने मृदा जीवांश के सामान्य संगठन को निरूपित करने वाला आरेख चित्र है वो देखा है और उसको समझा भी है। अब मृदा जो जीवांश है उस जीवांश में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड वगैरह है, लिग्निन वगैरह है, ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं इसको समझते हैं। मृदा जीवांश का जो पहला जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। मृदा जीवांश में मुख्यतः तीन प्रकार की कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, स्टार्च, सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज। मृदा जीवांश के अंदर स्टार्च है वो 1 से लेकर है वो 5% तक पाया जाता है। इसी प्रकार से जो सेलुलोज है वो 10 से लेकर है वो 28% तक पाया जाता है, और हेमी सेलुलोज है वो 20 से 50% पाया जाता है। तो मृदा जीवांश के अंदर तीन प्रकार की कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, स्टार्च, सेलुलोज और हेमोसेलुलोज। स्टार्च है वो 1 से 5% पाई जाती है, सेलुलोज 10 से 28% पाई जाती है, हेमी सेलुलोज है वो 20 से 50% पाई जाती है। मृदा जीवांश का जो दूसरा जो अवयव है वो है वसा एवं वसीय अम्ल। और मृदा जीवांश के अंदर वसा एवं वसीय जो अम्ल है वो 1 से 8% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 से 8% पाए जाते हैं। और जो लिग्निन है वो 10 से है वो 30% पाए जाते हैं। और मृदा जीवांश का जो चौथा अवयव है वो है प्रोटीन्स,
और प्रोटीन्स है वो मृदा जीवांश में 1 से लेकर है वो 15% पाई जाती है। मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधों एवं जंतुओं के जो अवशेष हैं उन अवशेषों के अपघटित होने से बना एक जटिल पदार्थ है। और जीवांश जो पदार्थ है, मृदा जो जीवांश पदार्थ है, उस मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर 90% से अधिक है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। और इसके अलावा अभी हमने जाना ही है कि मृदा जीवांश में कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, लोहा है। तो मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। और मृदा जीवांश है उसका संगठन है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और मृदा जीवांश के मुख्यतः 2 स्रोत हैं, एक तो पेड़ पौधे और एक जीव जंतु। और पेड़ पौधे भी 2 प्रकार के हैं, एक तो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है उनके अवशेष, और दूसरा है वो हरी खाद।